दोस्तों आखिर पेंसिल के ऊपर इस काले बाग को क्यों बनाया जाता है। और आज मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने इतने बच्चों को जन्म दिया जिनकी गिनती सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। और दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन से हमारी टॉयलेट कहाँ जाती है। आखिर आईफोन में हमें SD कार्ड का ऑप्शन क्यों नहीं दिया जाता। और क्या आपको पता है कि पढ़ते समय हमें नींद क्यों आ जाती है। और अगर नहीं पता तो ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता ही रहता हूँ। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, हरियाणा में सुल्तान नाम के मशहूर भैंसे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस भैंसे की कीमत 21 करोड़ रुपए थी और ये अपने मालिक को करोड़ों रुपए कमाकर देता था। राजस्थान के पुष्कर में हर साल लगने वाले पशु मेले में एक अफ्रीकी किसान ने सुल्तान की बोली करोड़ों में लगाई थी, लेकिन सुल्तान के मालिक ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सुल्तान के मालिक का कहना था कि सुल्तान मेरे बच्चों की तरह है और बच्चों को बेचा नहीं जाता। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक महिला कितनी बार प्रेग्नेंट हो सकती है, 5 बार, 10 बार, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक महिला ने अपने जीवन काल में 27 बार प्रेग्नेंट हुई और कुल मिलाकर 69 बच्चों को जन्म दिया। आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो भी हम आपको बता ही देते हैं। वेलेंटीना वेस्लीयेव नाम की एक महिला ने अपनी जिंदगी में 69 बच्चों को पैदा किया। इस दौरान वो 27 बार प्रेग्नेंट हुई, जिसमें 16 बार जुड़वा बच्चों को पैदा किया और 7 बार 3 बच्चे पैदा हुए और 4 बार 4 बच्चे पैदा हुए। और इनके नाम सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, यहाँ हमारे भारतीय लोग किसी भी डूबते हुए इंसान तो क्या जानवर को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। और वहीं पर चीन में किसी भी डूबते हुए इंसान को बचाना गैर कानूनी है। चाइना में एक प्राचीन मान्यता है कि जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वो उसके भाग्य में लिखा है और किसी भी इंसान के भाग्य को बदला नहीं जा सकता। इसी मान्यता की वजह से चाइना में ये अजीबोगरीब कानून बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी डूबते हुए इंसान को नहीं बचा सकता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, दक्षिण भारत की कीर्ति सुरेश एकमात्र ऐसी हीरोइन है जिन्होंने आज तक किसी भी फिल्म में छोटे कपड़े नहीं पहने और ये अपनी भारतीय संस्कृति के साथ रहना पसंद करती हैं और इनके लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन में हमारी टॉयलेट कहाँ जाती है। अगर नहीं पता तो चलिए आज मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ। दोस्तों कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्लेन से भी ट्रेन की तरह ही नीचे ही टॉयलेट गिरता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लेन में टॉयलेट के लिए अलग से जगह होती है जो कि 1000 गैलन की होती है और एक आदमी को इसे भरने में 40 साल लग जाएंगे। लेकिन प्लेन के नीचे आते ही ये साफ होती है और हफ्ते में 2 बार इसे पानी से अच्छी तरीके से धोया जाता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि डॉक्टर और नर्स हमेशा सफेद कोट ही पहनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि डॉक्टर और नर्स के व्हाइट कोट पहनने के पीछे का कारण क्या है। अगर नहीं पता तो जानते हैं। डॉक्टर्स और नर्स सफेद कोट इसलिए पहनते हैं ताकि मरीजों और अन्य व्यक्तियों के बीच उनकी पहचान आसानी से हो जाए। और इसी के साथ सफेद रंग शांति, पवित्रता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर परिवेश और मरीजों के संक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए भी सफेद कोट का इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ व्हाइट कलर शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। और डॉक्टर्स की सफेद कोट में बड़े बड़े जेब भी होते हैं जिनसे डॉक्टर अपनी जरूरत का सामान आसानी से रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि आईफोन में SD कार्ड नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईफोन में SD कार्ड क्यों नहीं लगता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि एप्पल कंपनी अपने फोन में SD कार्ड डालने का ऑप्शन ही नहीं देता। दरअसल पहली बात तो ये है कि एप्पल कंपनी अपने नाम और मोबाइल की परफॉर्मेंस के लिए मार्केट में मानी जाती है और ऐसे में अगर एप्पल फोन में मेमोरी कार्ड डालने लगे तो कई लोग मार्केट से सस्ते मेमोरी कार्ड लेकर फोन में यूज करने लगेंगे, जिससे कि मोबाइल की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, जिससे कि मार्केट में एप्पल कंपनी का नाम खराब होगा। इसीलिए एप्पल कंपनी अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन ही नहीं देता। इसके बावजूद एप्पल कंपनी मोबाइल की स्टोरेज बहुत ज्यादा दे देती है।
है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको भी पढ़ते समय नींद आने लगती है? आखिर हमें पढ़ते समय नींद क्यों आती है? दरअसल दोस्तों, पढ़ाई करते समय नींद आना एक बहुत ही आम समस्या है। जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। दरअसल दोस्तों, जो हमारा दिमाग होता है वो रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। जब भी हम एक्साइटिंग या मजेदार चीज देखते हैं और या फिर करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और पढ़ाई में हमें एक्साइटमेंट और खुशी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर आपको किताबों को खोलकर बस पढ़ना होता है, इसीलिए हमें नींद आने लगती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने ज्यादातर होटल्स में देखा ही होगा कि ज्यादातर होटल्स में व्हाइट कलर की चादरों का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का कारण क्या है? होटल के बेडरूम में सफेद चादरें बिछाने की सबसे अहम वजह ये है कि सफेद रंग के कांटेक्ट में आने से मन और दिमाग शांति महसूस करता है, जिससे कि हमारे स्ट्रेस में कमी आती है, जिससे आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री होकर अपनी वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। और व्हाइट रंग की चादर बिछाने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उसमें एक लग्जरी लुक आता है। साल 1990 में एक रिपोर्ट के अनुसार पाया गया था कि सफेद रंग से लग्जरी लुक आता है। तब से ही होटल में सफेद चादर का ट्रेंड चल रहा है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने पेंसिल के ऊपर इस काले बाग को तो जरूर नोटिस किया होगा, पर क्या आपको पता है कि इसका क्या काम है? अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं। ये कलर पेंसिल को उसकी पहचान देता है, लेकिन इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है। जब इस लाइन पर पेंसिल पहुंच जाती है तो बच्चों को लगता है कि वो खत्म हो चुकी है, पर फिर भी इसके बाद पेंसिल का प्रयोग किया जा सकता है। पर बच्चों के दिमाग में होता है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद पेंसिल खत्म हो चुकी है, इसलिए बच्चे नई पेंसिल खरीदते हैं, जिससे कि पेंसिल की मार्केटिंग बढ़ती है। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना।